ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का रामायण पाठ के इस पवित्र कार्यक्रम में। सप्ताह में कैसे एक एक दिन बीत जाता है और शनिवार आ जाता है। हमें इंतजार रहता है कि रामायण पाठ के माध्यम से हम अपनी वाणी को पवित्र करें और आप सबके समय को भी सार्थक करें। श्री रामायण पाठ में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, जगत जननी माँ सीता और आद्य शक्ति के उस प्रादुर्भाव की पावन कथा चल रही है। पिछले सप्ताह हमने शनिवार के रामायण पाठ में आप सभी के साथ मंगलाचरण को प्रारंभ किया। आइए मंगलाचरण के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कुछ सोरठा के माध्यम से रामचरितमानस को बहुत ही सुंदर प्रार्थना प्रदान किया। बहुत अच्छा लगता है जब स्वर के साथ हम इस सोरठा का गायन करते हैं। रामचरितमानस पाठ के प्रसारण का उद्देश्य ज्ञान की चर्चा नहीं, बल्कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। बाबा जी की पाती में इस कार्यक्रम को प्रसारित करके मुझे भी आनंद मिलता है और आशा करता हूं कि आप सबको भी प्रभु की भक्ति और वही प्रेम और आनंद प्राप्त होता होगा। पाटेश्वर धाम के इस पावन क्षेत्र से रामायण पाठ का प्रसारण जन जन में स्फूर्ति और चेतना का प्रचार करे, ऐसा मेरा उद्देश्य है। रामचरितमानस को आइए हम प्रारंभ करते हैं। सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। कहत सुनत आवे, कहत सुनत आवे अखियों में पानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कहत सुनत आवे अखियों में पानी। आहा हा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वीर रस, श्रृंगार रस, अलंकार रस सभी रख दिया। ज्ञान भक्ति वैराग्य का कोष बना दिया। छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। लेकिन फिर भी कहते हैं कि रामचरितमानस सुनते सुनते आंखें भर आती है। श्री हनुमान जी महाराज राम कथा के प्रथम श्रोता हैं।
हनुमान जी के लिए इसीलिए कहा गया यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। स्वयं रामचंद्र जी ने हनुमान जी को कहा, मेरा भक्त कैसा हो, गद गद गिरा नयन बहनीरा मम गुण गावत पुलक शरीरा। रामचरितमानस को इसीलिए हमारे संतों ने इतना दिव्य बताया, लेकिन दिव्य से दिव्यतम होते हुए भी ये करुण रस से भरपूर है। यह हमें गदगद कर देता है, हमारे भीतर के पाप ताप को आंसुओं के रूप में बहा देता है। इसलिए कहा कहत सुनत आवे अखियों में पानी। रामचरितमानस की वंदना से आप सभी को जोड़ते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करौ अनुग्रह सोई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन नील सरारोह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सोमम धाम करौ सोमम धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदे उमारवन करुणा अयन जाहि दीन परने करौ कृपा वरदन नयन बंदन गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकल बंदौ मुनि पद कंज रामायण जहि निर्मयो सखर सुकोमल मंज दो सहित दूषण सहित प्रणव पवन कुमार खरदल पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री रामचरितमानस में वंदना के क्रम को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बढ़ाया। वंदना के इस पावन क्रम में गोस्वामी तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम श्री गणेश जी की वंदना की, जिनके सुमिरन मात्र से समस्त सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। ऐसे बुद्धि राशि गुणों के सदन श्री गणेश जी को हम प्रणाम करते हैं। रामचरितमानस में मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अनाथ को सनाथ करने वाले, असहाय को सहायता देने वाले उस
परमात्मा की वंदना की। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, श्री विष्णु जी की प्रार्थना जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, जिनके चरणों में लक्ष्मी निवास करती हैं। और इसी तरह भगवान भोलेनाथ उमापति को कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम कुंद इंदु सम देह कह के उमा रमन करुणायन शिव जी की प्रार्थना की और तत्पश्चात गुरुदेव की प्रार्थना। लेकिन गुरुदेव को भी नर रूप हरि कह के यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी की भाषा रचना अद्भुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संतों की प्रार्थना की, जिन्होंने रामायण का निर्माण किया, जिनके कारण आज हम तर रहे हैं। और अंत में श्री हनुमान जी महाराज की प्रार्थना की। जा सुहृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री हनुमान जी को दूर से प्रणाम करने की परंपरा है। क्यों? क्योंकि यदि नज़दीक से प्रणाम करोगे तो उनके हृदय का दर्शन नहीं होगा। हनुमान जी के हृदय में बसने वाले सीताराम जी को प्रणाम करते हुए सबकी वंदना संपन्न की। और आइए अब गुरुदेव की वंदना की कुछ चौपाइयों का गान करें। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अभयमूरि मैं चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवार। सुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मनहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। श्री गुरु पद लख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु। उघरहि विमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जेहि खानिक। जथा सुअंजन अंजिदृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैलबन, भूतल भूरि निधान। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग्दोष विभंजन, तेहि करि विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भवमोचन। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन सुमाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी।
साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जह सुर सरी धारा सहसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निमेष में कलिमल हरणी करम कथा रविनंदिनी बरनी। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। बटु विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। अकथय अलौकिक तीरथ राऊ वे सद्य फल प्रगट प्रभाव। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गुरुदेव की वंदना की। साधु चरित शुभ चरित कपासु, संतों के जीवन को कपास की तरह बताया। कपास में रस नहीं होता, गंध नहीं होता, लेकिन उनका गुण कैसा है तो जो सही दुख पर छिद्र दुरावा। कपास को काढ़ा जाता है, धुना जाता है, फिर वस्त्र बनकर हमारी लज्जा को ढकता है। इसी तरह संत स्वयं कष्ट सह के संसार को सुख प्रदान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सत्संग को तीर्थराज प्रयाग की उपमा दी है। तीर्थराज प्रयाग एक जगह है, लेकिन सत्संग जहां हो वहीं मुद मंगल में संत समाजो। ऐसे पावन त्रिवेणी में बैठकर हम आप सभी राम कथा का आस्वादन कर रहे हैं। अगले सप्ताह शनिवार को पुनः आपके साथ इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। जुड़े रहिएगा, रामायण से प्रीति बनाए रखिएगा। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चारि फल अछत तना, साधु समाज प्यार। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुनिया चज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थल चरणव चरनाना, जे जल चेतन जीव जहाना।
मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु, लोकहु वेदन आनु पाऊ। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सठ सुध रही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधिवश सुजन कुसंगत परई, फणि मणि सम निज गुण अनुसरई। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे। बंदो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दो। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।